Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 1. लास्ट वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे. अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको लेजर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है एक्स एंड कंपनी का एज ऑन 31 मार्च 2022. आपको करना क्या है, आपने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है. कौन से मेथड से? टोटल अमाउंट मेथड से. ठीक है. नाउ टोटल अमाउंट मेथड होता क्या है? सबसे पहला चीज़ हम क्या करते हैं ना, हम साथ साथ सोल्यूशन भी देखते जाते हैं और उसी के हिसाब से सब करते जाते हैं, क्वेश्चन अपना सॉल्व करते जाते हैं. ठीक है. देखो, सबसे पहले मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताती हूँ. क्या होता है, आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, मतलब एक चीज़ आपको समझ आया ना, मतलब एक चीज़ आप समझो कि ट्रायल बैलेंस एक स्पेसिफिक डेट पे बनता है. ठीक है. एक स्पेसिफिक डेट पे क्यों? क्योंकि जो आपके बैलेंसेस होते हैं वो एक दिन के होंगे ना. सपोज अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास 100 रुपये है, या अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 100 रुपये की सेल की, 50 रुपये की रिटर्न की, सेल्स रिटर्न. ठीक है. तो ये सब मैं एक स्पेसिफिक दिन की बताऊंगी ना, कि आपने आज तक में एज ऑन डेट आपने टोटल 100 रुपये की सेल की है, या एज ऑन डेट आपने 50 रुपये की सेल्स रिटर्न की है, या एज ऑन डेट आपने 1 लाख रुपए आपके पास कैश बैलेंस है फॉर एग्जाम्पल, या 7 करोड़ आपके पास कैश बैलेंस है, वट एवर. ठीक है. तो जो भी आपका बैलेंस होता है, जो भी आपको मैं समरी बताऊंगी, वो एक स्पेसिफिक दिन की होगी. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना. ठीक है. हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 31 मार्च तक की, मतलब 31 मार्च को हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है. तो हम क्या लिखेंगे? ऑफकोर्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022. ठीक है. इस तरीके से हम लिखेंगे. अब why is this not happening? Okay. ठीक है. अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट, जिस पार्टी के है वो, और एज ऑन डेट. अब हमें एक समरी लिखना है. तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सा कॉलम बनाएंगे. नंबर का कॉलम ये कंपलसरी नहीं है. नंबर वाला जो कॉलम है दैट इज़ नॉट वेरी कंपलसरी. आप बनाना चाहो बना सकते हो. इंस्टीट्यूट ने बनाया तो बेटर वुड भी आप बना ही लो. फिर एक डेबिट के अमाउंट्स का कॉलम होगा, क्रेडिट के अमाउंट्स का कॉलम होगा. ठीक है. अब इसमें हम अपनी समरी बनाएंगे. ठीक है. अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक करके लेजर देखते हैं. अभी आप ध्यान रखना, हम जब टोटल मेथड कर रहे हैं तो उस पर व्हाट विल वी डू इज उस लेजर में जितनी टोटल अमाउंट्स है वो हम डालेंगे अपने पोस्टिंग पे. मुझे मालूम है नहीं समझ आया, अभी देखेंगे तो आपको समझ आएगा. देखो, जैसे कि आपका कैश है. ठीक है. कैश में आप एक चीज़ देखो, आपका डेबिट साइड कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है. टोटल आपका तो दोनों साइड ऑफकोर्स टोटल सेम ही रहेगा. क्यों? लेजर में हमने सीखा था कि जब भी हम लेजर बनाते हैं हमेशा मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट, मतलब डेबिट अमाउंट का टोटल और क्रेडिट अमाउंट का टोटल शुड बी सेम, राइट. नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि कैश में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं. डेबिट साइड की बात करूँ तो कैपिटल 10,000, राम 25,000, कैश सेल्स 500 रुपये. इन टोटल इन तीनों का टोटल करूँ तो मेरा आता है 35,500. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि कैश में डेबिट साइड हमने टोटल 35,500 का ट्रांजैक्शन किया है. अब मैं आती हूँ क्रेडिट साइड पे. तो क्रेडिट साइड पे जब हम देख रहे हैं तो हमने किया, फर्नीचर 3,000 रुपये लिया है, 2500 सैलरीज के लिए दिया है, श्याम 21,000, परचेजेस 1,000 और कैपिटल 5,000 रुपीज़. ठीक है. तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि क्रेडिट साइड में मैंने टोटल कितने के ट्रांजैक्शंस किए हैं. इसके लिए बेटर वुड बी कि मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेती हूँ. नाउ वेयर इज कैलकुलेटर. क्या क्या अमाउंट थी आपकी? 3,000, 2,500, 21,000 और 1,500. 3,000, 2,500, 21,000 plus 1,500. That becomes 28,000 total. 3,000, 2,500, 21,000,
1500, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैश में हमने क्रेडिट साइड में टोटल 28,000 की ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। अब ये जो 7,500 है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। ये आपको इतना समझ आया? ये मेन लेजर का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसा ही है, वही मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा रही हूँ। नाउ हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ट्रायल। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा टोटल, हम कौन सा मेथड करें? टोटल बैलेंस मेथड। सी मेथड का हमारा नाम क्या है? टोटल मेथड। टोटल बैलेंस नहीं, सॉरी, टोटल मेथड है। बैलेंस मेथड इज डिफरेंट, टोटल मेथड इज डिफरेंट। हम अभी कर रहे हैं टोटल मेथड, राइट। अब इसमें व्हाट विल वी डू इज टोटल डेबिट में जितना ट्रांजैक्शन हुआ है दैट इज 35,500, ये हम कैश के डेबिट साइड लिखेंगे। टोटल क्रेडिट में जितना ट्रांजैक्शन हुआ दैट इज 28,000, वो हम कैश पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। देखते अब सोल्यूशन। देखो, कैश डेबिट 35,500, क्रेडिट 28,000, पहला क्लियर। अब आते हैं सेकंड। सेकंड है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में आप देखो कि डेबिट साइड आपका 3,000 है, डेबिट साइड टोटल इज 3,000। क्रेडिट साइड आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं, सिर्फ ये बैलेंस है। हमें बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शन से मतलब है अभी। तो फर्नीचर में सिर्फ डेबिट साइड ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्नीचर की हम सिर्फ डेबिट साइड पे लिख देंगे 3,000 रुपीज़, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड लेजर पे, वो है सैलरीज का। सैलरीज में भी आप देखो, आपके सैलरीज में डेबिट साइड में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन में 2500 का। क्रेडिट साइड में जब मैं देखती हूँ तो ये आपका क्या है? क्लोजिंग बैलेंस है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इट मीन्स कि सैलरी में भी मेरा सिर्फ डेबिट साइड ट्रांजैक्शन हुआ है फॉर 2500, राइट। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, सैलरीज में मेरा डेबिट साइड हुआ है 2500, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट लेजर पे आते हैं, शाम के लेजर पे। इसमें मैं देख रही हूँ कि हमारे डेबिट साइड हुआ है एक कैश का और एक परचेजेस का, जो कि हमारा टोटल है 21,500, क्लियर है। अब शाम, ये मेरा बैलेंस कैरिड डाउन है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आती हूँ शाम का क्रेडिट साइड पे, जो कि मेरा टोटल हुआ है 25,000 का, ठीक है। तो जब मैं शाम का बैलेंस डालूंगी ट्रायल बैलेंस में, तो मैं क्या करूँगी? डेबिट साइड 21,500, क्रेडिट साइड 25,000, ठीक है। श्याम डेबिट साइड 21,500, क्रेडिट साइड 25,000, क्लियर है। नेक्स्ट लेजर पे आते हैं जो कि हमारा परचेजेस अकाउंट। मैं डेबिट साइड देखती हूँ कि मेरा 2 ट्रांजैक्शन हुआ है, एक 1,000 का, एक 25,000 का, जो कि टोटल हो जाता है जिसका टोटल होता है 26,000, ठीक है। क्रेडिट साइड अगर हम देखें तो क्रेडिट साइड सिर्फ हमारा बैलेंस कैरिड डाउन है, तो ये बैलेंस को तो हम लेंगे नहीं। इट मीन्स कि परचेजेस का सिर्फ डेबिट साइड जाएगा 26,000, परचेजेस डेबिट 26,000, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेजर पर, जो कि आपका परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न के डेबिट साइड में सिर्फ आपका क्लोजिंग बैलेंस आए, वो तो हम लेंगे नहीं। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है 500 रुपये की, तो हम क्रेडिट साइड में परचेजेस रिटर्न के 500 रुपीज़ डाल देंगे। परचेज रिटर्न 500, राइट। नेक्स्ट लेजर है हमारा राम अकाउंट। राम के डेबिट साइड में आया है आपका 30,000 की सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, तो ये 30,000 हम ले लेंगे। क्रेडिट साइड में आपका है एक 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन है, एक 25,000 का ट्रांजैक्शन है। ये 4900 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना होता है? 25,100। अब राम के डेबिट में कितना जाएगा? 30, क्रेडिट में कितना जाएगा? 25,100। हाय, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ विल कंटिन्यू। राम का हमने यहाँ देखा था, राम में कितना कितना अमाउंट था, एक सेकेंड, ये रहा राम का टोटल मेरा, राम का टोटल मेरा डेबिट साइड आ रहा है 30,000 और क्रेडिट साइड हमारा आ रहा था 26,100, ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रायल में हमारा, यस, यहाँ पे राम के डेबिट का टोटल 30,000 हमने लिख दिया, क्रेडिट का टोटल 25,100 हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेजर जो आता है वो है सेल्स अकाउंट। सेल्स का आप देखो, क्रेडिट साइड में सिर्फ बैलेंस कैरिड डाउन है, ये हम नहीं लेंगे। डेबिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। अब क्रेडिट साइड का देखते हैं। क्रेडिट साइड हमारा आ रहा है टोटल 30,500,
तो ये 30,500 हमारे सेल्स के टोटल ऑफ क्रेडिट पे जाएगा, सी 30,500। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट आता है या सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का डेबिट साइड टोटल 100 रुपीज़ है, क्रेडिट साइड मेरा बैलेंस कैरेड डाउन है जिसको हम नहीं लेंगे, तो टोटल मेरा सेल्स रिटर्न का डेबिट में जाएगा 100 रुपीज़। कंप्लीट। लास्ट लेजर जो हमारा बचता है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड 500 का एक ट्रांजैक्शन है और ये 9,500 बैलेंस कैरेड डाउन है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, इसका हम टोटल लेंगे 500। क्लियर है? इसके क्रेडिट साइड का टोटल मेरा है अमाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब जो मेरा दोनों अमाउंट हो जाएगा वो होगा 500 फॉर डेबिट, 10,000 फॉर क्रेडिट। ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस का हमेशा आपका डेबिट और क्रेडिट मैच करता है, तो आप देखना आप जब इसे मैच करोगे, ये सारे अमाउंट्स आपने लिखे टोटल ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शंस और यहाँ पे लिखे टोटल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो जब आप इसका टोटल करोगे ना आपका ये अमाउंट आएगा ही आएगा। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना इसको, अभी मैं यहाँ पे चेक नहीं करा दी। ये आपको समझ आया? अभी हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन सीखा है। इस पर 2 मेथड्स है, एक है टोटल मेथड और एक है बैलेंस मेथड। अभी जो हमने मेथड किया फर्स्ट इलस्ट्रेशन में उसका नाम था टोटल मेथड। व्हाट डिड वी डू, इस पे जितना भी हमारा टोटल ट्रांजैक्शंस हुआ है, टोटल ऑफ डेबिट ट्रांजैक्शंस एंड टोटल ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, वो हम लेजर से उठा रहे हैं, लेजर से देख रहे हैं और उसको अपने ट्रायल पे उस अकाउंट के बगल पे टोटल अमाउंट वहाँ पे सब लिख देते हैं। इस पे ध्यान रखना, इस पे हम क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस का जो भी अमाउंट होता है वो कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ हमारे पास कहीं भी ओपनिंग बैलेंस था नहीं, तो हमने उसे तो देखा, वो तो आया ही नहीं। हर जगह हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था। क्लोजिंग बैलेंस कैसे मालूम चला, CD मतलब ये बताता है आपका क्लोजिंग पीरियड का, अगर आपको ओपनिंग पीरियड का होगा तो आपको बताएगा BD, ये होगा आपका ओपनिंग पीरियड का। ठीक है, CD मतलब होता है कैरेट डाउन, BD मतलब होता है ब्रॉट डाउन। ठीक है, BD मतलब आपकी सोच मुझे समझ आ रही है कहाँ जा रही है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।